बिहार का नाश करने वाले हैं वो। क्या लगाया गया? अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहनिया जिले की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। जी हां, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, श्वेता सुमन का आखिर नामांकन क्यों रद्द हुआ? देखिए, श्वेता सुमन को मोहनिया विधानसभा सीट से राजद की ओर से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनके नामांकन के बाद ये पता चला कि बिहार के मूल निवासी हैं ही नहीं। तो भाजपा ने आयोग को शिकायत की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का पता दिखाया था, बिहार का दर्जा कैसे दिया गया है उनको। निर्वाचन आयोग ने दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि दिए गए पते और विवरण निर्वाचन क्षेत्र से मेल नहीं खाते, इसलिए उनके नामांकन को रद्द किया गया। इस तरह इस मामले में गठबंधन के लिए एक और जो विकेट होता है वो गिर गया। किसने लगाया था आरोप आप पे? कल हम स्कूटी में आए थे तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीज़ें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सीओ ने, जिस सीओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था। और ये हमारी एक भी बात नहीं सुने और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। ये जाति प्रमाण पत्र पर इनको एसडीओ साहब को पावर ही नहीं है उनको कि उसकी वैधता और उसके डुप्लीकेसी और जेन्युइननेस प्रमाण पत्र जांचने का। ये पावर तो स्क्रीनिंग कमेटी को है। कायदे से स्क्रीनिंग कमेटी को इनको भेजना चाहिए था और बाकी इलेक्शन का फॉर्म स्वीकार करना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होता आता उसके बाद निर्णय होता। जीता हुआ आदमी चुनाव कोर्ट में नहीं हारता है, हो जाता, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। वो बायस हैं और कोई भी बात, कोई भी आर्गुमेंट हम लोगों का नहीं सुन रहे हैं। पहले से वो अपना लिख के रखे हुए थे और एक लाइन में कह दिए कि हमने खारिज किया, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। और एक बात और, कार्यालय से यहाँ तक कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे, आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर हो गए, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है। और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे किसका प्रेशर था इनके ऊपर? भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है। इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। आगे क्या करेंगे? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। जी, तो मतलब मुस्कान, अब इस रद्दीकरण का महागठबंधन पर असर क्या होगा, क्योंकि महागठबंधन में काफी खींचतान चल रही है पहले से ही। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस तरह का जो नामांकन रद्द होना गठबंधन की रणनीति और छवि दोनों पर असर डालता है कि भाई इनको पता ही नहीं है कि इनके जो उम्मीदवार है वो कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ से आते हैं। मोहनिया सीट पर महागठबंधन की स्थिति पहले से ही कमजोर मानी जाती थी और अब उम्मीदवार भी एक तरफ से बाहर हो जाने से प्रचार में बाधा, विरोधी दल को बढ़त, वोटरों का भरोसा कम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चुनाव से पहले इस तरह की कहानियां मीडिया में आनी शुरू हो गई थी। ये संदेश जाता है कि गठबंधन उम्मीदवार चयन में सावधानी नहीं बरत रहा गया और जिससे विरोधी दलों को मुद्दा मिल गया। और आपने सही कहा कि मुझे लगता है कि बिना सीट शेयरिंग के लिए ही ये फील्ड में उतर चुके हैं, जिसको जहां से उम्मीदवार मिल रहा है वहां से नामांकन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच गलत ही मैसेज जा रहा है। तो मुस्कान, उनका नामांकन रद्द हुआ तो उसकी प्रक्रिया क्या थी और क्या इस तरह हम मामले अक्सर होते हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों और संबंधित दस्तावेज की जांच की जाती है। यदि पता चलता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत है, जैसे कि पता, राज्य, जिला, निवासी स्थिति या आरक्षित सीट के लिए, तो कहीं ना कहीं नामांकन रद्द हो सकता है। इस मामले में बीजेपी ने पहले ही आवेदन किया था कि श्वेता सुमन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए बिहार के आरक्षित सीट पर नामांकन नहीं करना चाहिए था। तो इस मामले में, ऐसे मामले में अक्सर चुनावी दावेदारी के दौरान सामने आते हैं और ये पार्टियां के लिए कहीं ना कहीं रणनीति और साख दोनों का परीक्षण बन जाता है। जी, तो मुस्कान, अब मोहनिया सीट पर आगे क्या परिस्थितियां बन रही है? देखिए, नामांकन रद्द होने के बाद मोहनिया सीट की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। महागठबंधन को नया उम्मीदवार खोजना होगा। ये मौजूदा उम्मीदवार में बदलाव करना होगा, जो प्रचार और रणनीति के लिहाज से देर करना हो सकता है। जी, तो मुस्कान, अब वही विरोधी दलों जो हैं वो खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मौका है
कि वो इस बार अच्छी बाजी मार सकती है? बिल्कुल मार सकती है। आप समझिए कि महागठबंधन में इतनी टूट दिख रही है, इतना लड़ाई दिख रहा है, कहीं ना कहीं फायदा किसको करेगा? एनडीए को ही फायदा करेगा। और अब सोचिए, ऐसा विधानसभा चुनाव आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि यहाँ से एक पार्ट, मतलब मैंने कुछ कुछ तो हमने सुना है, लेकिन अब जब देखने की बात आती है, जब हम लोग एक्टिव हुए तो हमें तो अजीब ही लग रहा है कि एक गठबंधन से 2 लोग खड़े हो रहे हैं, एक ही जिला में खड़े हो रहे हैं, एक ही सीट पे खड़े हो रहे हैं। अजीब, मतलब बहुत अजीब है ये। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद कुछ लोगों के नॉमिनेशन रद्द हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका हो रहा है, एनडीए में भी नॉमिनेशन रद्द हुआ है एलजेपी के उम्मीदवार का। पता नहीं क्या हो रहा है कि या तो कागज बनाने नहीं आ रहा है, कि कागज का चयन करने नहीं आ रहा है। इतना इम्पोर्टेंट है चुनाव, और कई सीटों पे तो कई एनडीए ही नहीं लड़ पा रहा है, कई सीटों पे राजद ही नहीं लड़ पा रहा, कई सीटों पे मतलब अजीब है। और जनसुराज के भी 3 विकेट डाउन हो गए हैं नॉमिनेशन के पहले। तो देखना मजेदार होगा कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस लगातार चल रही खबरों पे और लगातार हो रहे नामांकन रद्द पे और महागठबंधन में जो अंदरूनी खींचतान चल रही है, आपस में ये जो भिड़े जा रहे हैं सीटों को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है और इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, इस पर भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।